शुक्र है इसने ज्यादा नहीं पी। 1-2 घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पहले से बेहतर लग रही है। मेरे अब्बा को मत बताना प्लीज। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, नहीं बताएंगे। अब ठीक है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसने कोई ऐसी चीज खा ली थी जिससे पेट में गड़बड़ हो गई, लेकिन अब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। शुक्रिया। किसने सोचा था कि एक दिन अब्दुल्ला की बेटी इस गांव में डॉक्टर बन के आएगी और मेरी बेटी का इलाज करेगी। अगर तुम लोग यहां से ना जाते तो तुम और मेरी बेटी बहनों की तरह रहती, जैसे मैं और तुम्हारे अब्बा रहते थे। 1 मिनट। मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे फिक्र हो रही है, क्या हुआ, कहाँ हो? वो रेहान को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो मैं उसी को देखने आई हुई थी। हुलिया और हलील ने मुझे पिक कर लिया था, तो सुबह जल्दबाजी में आना पड़ा। अच्छा ठीक है, क्या मैं वहाँ आ जाऊँ? नहीं, जरूरत नहीं है। अब वो ठीक है, मैं यहाँ से 1 घंटे में निकल जाऊंगी। ठीक है, बाय। सी यू। हसन अंकल, मैंने सुना कि मेरे अब्बा को आपसे ज्यादा कोई और नहीं जानता था। हाँ, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। जो बात हम किसी को नहीं बताते थे वो एक दूसरे को बताते थे। मुझे तो मेरे अब्बा की शक्ल तक याद नहीं। अम्मी से भी उनके बारे में बहुत कम बात होती थी। उनसे कभी ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि वो उदास हो जाती थी। हमने कभी ये बात भी नहीं की कि उनकी मौत कैसे हुई। ना कभी मैंने पूछा, ना उन्होंने बताया। मेरा बचपन और जवानी तुम्हारे अब्बा के साथ गुजरी, पर आखिरी दिनों में वो बहुत अजीब सा हो गया था। अपने दिल की बात नहीं बताता था। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। हसन अंकल, बाबा की मौत कैसे हुई थी? इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। पर मैं वो बदनसीब हूं जिसको उसकी लाश मिली थी। कैसे? वो आपको कहाँ मिले थे अंकल? मैं जलाने के लिए लकड़ी काटने गया था। जंगल से वापस आ रहा था। मैंने देखा कि फव्वारे वाले पेड़ के पास कोई पड़ा है। पास जाकर देखा तो वो तुम्हारे अब्बा थे। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, पर उन्होंने आंख नहीं खोली। बाद में मुझे पता लगा कि शायद वो बीमार था, पर ठीक से पता नहीं चल पाया कि उसकी मौत क्यों हुई। ये आज भी कोई नहीं जानता है। ये सब बताने के लिए शुक्रिया हसन अंकल। ये सब बातें मेरे दिमाग में बचपन से घूम रही थी। मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं पता, वरना वो भी बता देता। शुक्रिया हसन अंकल। बाबा, बाबा,
आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। बोलो। बाबा, जब से वो लेडी डॉक्टर आई है ना, गांव का अमन और सुकून छिन गया है। हर रोज कोई ना कोई नई परेशानी सामने आ रही है। हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। इस तरह की कुछ और शिकायतें आई हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अभी दुआ मांगने के सिवा और कोई चारा नहीं है। पता नहीं, पर शायद उसे इतना बता देना चाहिए कि वो हमें इस गांव में नहीं चाहिए, और सबसे कह देना चाहिए कि उसे दूर रहे। जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सोचने दो। मैं आज रात दुआ करूंगा, तुम भी करना, वो सबकी मदद करेगा। कोई भी जरूरत हो तो हमें बताना हसन अंकल। हाँ। शुक्रिया हलन। मैं यहाँ से पैदल जाऊंगी, तुम दोनों चले जाओ। ओके बाय। खूबसूरत जगह है, यहाँ आकर अच्छा लगा। मुझे पता था। उस बारे में सोचती हूँ तो गुस्सा आ जाता है। किस बारे में? रेहान, उसने बच्चा गिराने के लिए मेहंदी पी ली थी, मेहंदी? पर शुक्र है बहुत ज्यादा नहीं पी थी। शुक्र है। ये तो हद है। मतलब ये तरीके तो पुराने जमाने में इस्तेमाल होते थे। ये बहुत खतरनाक है, बिल्कुल जहर जैसा। अल्लाह ने बचा लिया। दुआ करो कि गांव वालों को रेहान के बारे में पता ना चले। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसके साथ हॉस्पिटल जाऊंगी। बस तब तक इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह। मैंने कल अब्बू से बात की। मेरी अम्मी ने खुदकुशी करने से पहले उनसे कहा था तुम सेलिम के अब्बा नहीं हो, इसीलिए अब्बू ने ये बात मुझसे इतने साल छुपाई। वो किसी को नहीं बता पाए, और मैं था कि उन्हें कसूरवार समझता रहा, पर वो बिल्कुल सही थे। हकीकत मालूम है। ये थोड़ा अजीब है, पर तुम्हारी माँ ने इस तरह की बात क्यों की? पता नहीं। अब्बू ने बताया खुदकुशी की थी, जैसे कि खुद को सजा दी हो। और भी कुछ बताया तुम्हारे अब्बू ने? अपनी जान लेने से पहले मेरी अम्मी केवसर नाम की एक औरत को कोस रही थी। मैंने दाऊद अंकल से केवसर के बारे में पूछा तो बताया कि वो गिलिंग गांव में रहती है। कल जाऊंगा वहां स्कूल की छुट्टी होने के बाद। 2 या 3 घंटे की ड्राइव है। हालांकि मुझे पता नहीं है कि मैं उनसे क्या पूछूंगा। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। आज मुझे पता चला मेरे अब्बा की मौत कहाँ हुई। वो उस फव्वारे के पास मरे थे जहां अली की लाश मिली थी, और जो मुझे बचपन से ख्वाबों में दिखाई देता है। हसन अंकल मिले थे, उन्होंने बताया।
हम एक जैसी जिंदगी जी रहे हैं सलीम। वो जिंदगी जो दर्द, उदासी और सदमे से भरी हुई है, एक जैसी जिंदगी। उसने कुछ गलत या बासी खा लिया था। मैंने हुलिया को फोन किया, वो फौरन बुशरा को लेकर यहां पहुंच गई। उसने इंजेक्शन वगैरह दिया। अल्लाह के करम से अब ठीक है। तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? मैं माफी चाहता हूं मुख्तार, उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। हसन, अली के बारे में कोई खबर नहीं। 2 दिन पहले ले गए थे वो उसे। मुख्तार, इन चीजों में वक्त लगता है। 1-2 दिन में कोई खबर आ जाएगी, फिक्र मत करो। तुमने वो अफवाहें सुनी जो तुर्कन तुम्हारे मरहूम दोस्त की बेटी के बारे में फैला रही है? हाँ, बिल्कुल सुनी है। वो कह रहे हैं वो लड़की मनहूस है। मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छी है। तुम्हें देखना चाहिए था उसने मेरी बेटी की देखभाल कैसे की। ये कहना मुश्किल है कि उस अफवाह का आगे क्या असर होगा। तुर्कन की बातों का शिकार होने से अच्छा है कि कोई सांपों से भरे गड्ढे में गिर जाए। मुझे अपनी पिछली वाली खिड़की के लिए कुछ तख्ते चाहिए। बच्चे सुबह धूप से परेशान होते हैं। मुझे 5-6 तख्ते मिल सकते हैं तुमसे? ले लो मुख्तार, जितने चाहिए उतने ले लो। क्या कर रहा है? दरवाजा तोड़ना है क्या? अजीज है घर पे? नहीं है। क्या काम है उससे? वो अलमारी की चाबी अपने साथ ले आया है। चाबी है तो मुझे दे दो। घर पर नहीं है, शहर गया है। शाम तक वापस आएगा। घर पर नहीं है। दादाजी, मैंने खिड़की बंद कर दी। वो नहीं चाहते कि वो गांव में रहे। वो उसे बाहर निकालना चाहते हैं। ऐसा ऐसा मत मत होने होने दीजिएगा देना, दादाजी। ठीक है, फिक्र मत करो, ऐसा नहीं होगा। दोबारा नहीं देख पाओगे, कभी नहीं देख पाओगे। अब क्या कर रही हो दादी? वो हमें देख रहे थे कि मैं उनकी आंखें निकाल रही हूं। इनको तोड़ना अच्छी बात नहीं है, ये हमें बुरी नजर से बचाते हैं। बकवास मत कर, तुझे कुछ नहीं पता। मैं उनके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्ते और बिल्लियों को खिला दूंगी। उनसे बचने का यही एक तरीका है, समझे?
दादी, उस औरत से बात हुई क्या? हुई थी, उसने कहा अभी और इंतजार करो। समझ नहीं आ रहा वो किस बात का इंतजार कर रही है। आज वो आदमी आया था जो तेरे साथ काम करता है। कौन? उसका नाम नहीं पता। उस कातिल का भाई, मुझे उसका नाम नहीं पता। हलील? वो क्यों आया था? वो किसी अलमारी की चाबी लेने आया था, गुस्से में लग रहा था। मैंने कहा कि तू शहर गया है, शाम तक वापस आएगा। अच्छा किया। अब मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ आज मैं। वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं उनके टुकड़े करके कुत्ते और बिल्लियों को खिला दूंगी। इस तरह से उनसे छुटकारा मिल जाएगा। यही एक रास्ता है। ठीक है, अब आएगा मजा। ठुमरिया। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाहे ठीक हो या फिर बुरा हो, पर तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी नहीं। शब्बा खैर, कल शाम को मिलते हैं। शब्बा खैर। आने में देर मत करना। ठीक है। देखो सेलिन, ये सब हमारे लिए आए हैं। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। देखो, एलिफ और अली भी यहाँ पर है।